सामने आ रही है, एक बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं इस वक्त की। गुरुग्राम से खबर है, ईंधन के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की अगुवाई में प्रदर्शन, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। तांगे पर बैठकर मार्च निकाला गया है। तो बड़ी खबर है, कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर गुरुग्राम से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर ईंधन के दाम को लेकर कांग्रेस नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है राव नरेंद्र सिंह, उन्हीं की अगुवाई में प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। तांगे पर बैठे हुए हैं, तांगे पर बैठकर मार्च निकाल रहे हैं। क्योंकि देखिए, तांगे पर बैठने का मतलब है कि संदेश देना कि पेट्रोल डीजल खरीदना अब आम आदमी के बस की बात नहीं है। अब लोग क्या करेंगे, अब लोग तांगे का इस्तेमाल करेंगे। ये दिन आ चुके हैं, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं राव नरेंद्र सिंह तांगे पर बैठकर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम उनकी, पैदल चलकर या तांगे पर बैठकर ये मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने बयान भी दिया है। यहाँ पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए तस्वीरें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से बयान दिया गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई और निट पेपर लीक विवाद मामले में आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखा दूं, इस समय खच्चर की सवारी पर जो है कांग्रेस पार्टी आज गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से और मिनी सेक्रेटेरिएट तक जो है खच्चर की सवारी की है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। मेरे साथ खुद इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, लगातार हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहा है, आज भी 90 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस पार्टी किस तरह से विरोध जता रही है? देखिए, पूरे देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, भाजपा की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। एक हफ्ता के अंदर अंदर 3 बार रेट बढ़ चुके हैं। 450 रुपये 5 रुपये लीटर तक डीजल, पेट्रोल, सीएनजी में बढ़ोतरी की गई है, गैस में बढ़ोतरी की गई है। लोगों में हाहाकार है, महंगाई बढ़ रही है, सरकार कंट्रोल करने में नाकाम है। साथ में नीट की परीक्षा में 22 लाख विद्यार्थी बैठे, अंतिम समय में पेपर लीक की वजह से रद्द कर दिया गया है। कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। शिक्षा मंत्री भारत सरकार जिम्मेदार है, पद से इस्तीफा देना चाहिए। बार बार कहें सीबीआई जांच करेंगे, उससे क्या हल होगा? 5 विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो कर्जा लेकर के बेचारे तैयारी कर रहे थे। जब ऐसी स्थिति है, हमारी संवेदना उन परिवारों के प्रति। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि तुरंत सरकार कार्रवाई करे, भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। हरियाणा के नौजवानों में भारी रोष है। एचपीएससी के अंदर जो भर्ती आ रही है, पोस्टें खाली पड़ी है, जो भर्ती की जा रही है उसमें 60, 70, 80% बाहर के दूसरे प्रदेशों के नौजवान भर्ती किए जा रहे हैं। प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्थिति खराब है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, कोई व्यापारी भाई सुरक्षित नहीं है। हरियाणा अपराध में बिहार से भी ऊपर आ गया है, एनसीआरबी के आंकड़े आपके सामने। इन सब बातों को लेकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस हर जिले के अंदर प्रदर्शन कर रही है। कल हम कैथल के अंदर मैं मौजूद था, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी हमारे साथ थे। उससे पहले एक दिन पहले जींद में था, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ थे। हर जगह हर नेता हमारे प्रदर्शन में साथ ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, और लोगों के दुख में पूरी कांग्रेस पार्टी और तमाम नेता एक मुझ से खड़े हैं। 8 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, हालांकि जो जनता है वो ये कह रही है कि अभी भी हम देश हित में जो चाहे रेट बढ़ रहे हैं उनके साथ है, क्योंकि इस समय जो युद्ध की स्थिति जो चल रही है, मोदी अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री की इस समय तमाम जनता को देश के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस जो है वो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है। देखिए, 12 साल में मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगा करके 43 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। ये रिकॉर्ड बोलता है। प्रतिदिन का औसत 1000 करोड़ से ऊपर। तो अगर अब युद्ध की स्थिति आ गई, तो सितंबर अक्टूबर से युद्ध शुरू होने की आफत नौबत आ गई थी, हमें बराबर स्टॉक करना चाहिए था। लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर के ऐसा नहीं हो रहा। हम आज़ाद देश हैं, अमेरिका हम पे आदेश करता है कि 1 महीने के लिए आप तेल खरीद सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं कि हम गुलाम हैं या आज़ाद हैं? आज़ाद देश को दूसरा देश आदेश कैसे दे सकता है? इसलिए सरकार की फेल्योर है। सरकार को चाहिए था कंट्रोल करते। और जब आपने इतना पैसा कमाया है टैक्स से 43 लाख करोड़ रुपए, तो अगर लाख, 2 लाख, 5 लाख करोड़ लग भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? सरकार को, गरीब आदमी को राहत देना चाहिए। उस समय याद करो, कांग्रेस के राज में कच्चे तेल का भाव क्या था, और अब 12 साल में 2-4 महीने छोड़ करके 70 रुपये 60 रुपये तक रहा। हमारे टाइम में तो 110 से भी ऊपर चला गया था। फिर भी
डीजल पेट्रोल का भाव हमारा नियमित था, 50, 55, 60 रुपए तक था। आज क्या भाव है? पहली बार हम पढ़ रहे हैं 100 पार कर गया है पेट्रोल, डीजल 93 रुपये लगभग पहुंच चुके हैं। ये साबित करता है कि सरकार पूरी तरह से फेल है, गरीब आदमी परेशान है। पेपर लीक बार बार हो रहा है, हालांकि आप लोग बार बार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी करते हैं, वजह क्या मानते हैं इस पेपर लीक? देखिए, मैं कहता हूं कि शिक्षा और परीक्षा इन दोनों के ऊपर माफिया हावी है। ये जानबूझ के किए जाते हैं, ये सरकार के मिली भगत कहे, वरना सख्त कानून बना के कार्रवाई करे तो कौन, किसकी हिम्मत है, कौन करेगा? कैसे पेपर लीक हो सकता है? ये हमारी विफलता कहा जाएगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता है। इनको चाहिए इन पर कंट्रोल करे और भविष्य में घटना ना घटे। अध्यक्ष जी, आजकल रिटायरमेंट को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि अगले 1.5 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा रिटायर हो जाएंगे। देखिए, मैं अभी रिटायर नहीं हो रहा आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। और देखिए, ये स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर है, जिसका स्वास्थ्य सेवा करे देश की। ये कोई सर्विस थोड़ी ज्वाइन कर किसी ने भी, और ये आपस का यार दोस्त है, मजाक करते रहते, इस पर हमें सीरियस नहीं होना चाहिए। नेताओं में काफ़ी आक्रोश जो है वो नज़र आ रहा है पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर। इस समय काफ़ी महिलाएं भी साथ हैं। खच्चर की सवारी आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने की है, जो कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम से इस खच्चर की सवारी पर वो आए हैं और आज एसडीएम को जो है वो ज्ञापन सौंपा है कि बढ़ती जो महंगाई है, जो नीट पेपर जो हाल ही में लीक हुआ है, उसको लेकर एक ज्ञापन दिया गया है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा। घिसते तोड़ते टूटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एनडीए शाही पनीर मसाला। पनीर हो गया मस्त बना डाला। एनडीए का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एनडीए। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें आईटीवी और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। आईटीवी नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। आईटीवी नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से आईटीवी नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। आईटीवी नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। जब समस्याओं का लगा हो अंबार, हरियाणा की जनता लगाए गुहार। जब समाधान वाले हो जाएं मौन, तो लोगों की फरियाद सुनेगा कौन? इंडिया न्यूज हरियाणा सुनेगा आवाज शासन पर। पेट्रोल डीजल की कीमतें आज फिर बढ़ गई। बीते 9 दिनों में तीसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। डीजल की कीमतें 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ी हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि डीजल पेट्रोल की कीमतों के बारे में कई देशों ने दाम 100% तक बढ़ा दिए हैं, लेकिन भारत में बहुत कम रेट बढ़े हैं। विदेशी मुद्रा देश में बचनी चाहिए। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा झज्जर में राजकीय महाविद्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण भाजपा कार्यकर्ता, क्षेत्र के गणमान्य लोग रहे। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन लगातार जारी। विभाग ने लापरवाही बरतने वाले 5 वरिष्ठ डॉक्टरों पर की कार्रवाई। डॉक्टर्स पर तय जिम्मेदारों में
लापरवाही बरतने पर कार्रवाई। गुरुग्राम के सभी स्टेशन पर ट्रांसफार्मर जलने के कारण बाधित बिजली आपूर्ति बहाल। PGSYL सेक्टर 72 के दोनों 220 केवी सर्किट। हांसी के भाटला गांव में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। घर के बाहर खड़ी एक बाइक में लगी आग लपटे आसमान को छूने लगी। आग में बाइक जलकर गिरा। कोसली क्षेत्र में सीएम फ्लाई की टीम ने कपड़ा धोने और रंगने वाली 2 फैक्ट्रियों पर संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्रियों में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। मंत्री कृष्ण बेदी ने जन समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नरवाना शहर के विकास को लेकर हाल ही में चंडीगढ़ में अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। रेवाड़ी में लाइसेंस क्लर्क अमरदीप को रिश्वत लेने के आरोप में किया गिरफ्तार। यमुनानगर में जनगणना कार्य समय से पहले पूरा हो जाएगा। ऋषिकेश के एक होटल में लिफ्ट टूटकर नीचे गिरी। जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, धमकी देने और फोटो वायरल करने, बदनाम करने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया। वासुदेवपुरा गोकुल वेलफेयर सोसाइटी के पीछे जंगल में लगी आग। भीषण गर्मी और उमस से परेशान दिल्ली एनसीआर के लोगों को शनिवार सुबह थोड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड में मौसम के हुए 2 रंग, 11 शहरों का पारा 40 डिग्री की पार। जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने बताया कि हरियाणा में 1 सप्ताह पहले ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गया है। हांसी जिले के गांव कुंभा में 87 वर्षीय वीर सराम की उनके ही पोते द्वारा डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई है।